अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज़ 26। आज की इस क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व द फॉलोइंग। इसका पार्ट नंबर 1 है 3/-40 प्लस ब्रैकेट में है -5/14। सबसे पहले स्टेप में हम ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट कैसे ख़त्म होगी? प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये 5/14। उसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस हो तो वो न्यूमिनेटर के साथ लिख दिया जाता है। मतलब इसको -3/14 लिखा जा सकता है और ये -5/14 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब उसके बाद जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हमें उनका एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे कि अब हम एलसीएम लेंगे 40 और 14 का, तो 2 2 4, 2 0 0 और 2 7 14, 2 10 27 एज इट इज़, 2 5 10 7 और फिर ये एक दफ़ा 5 पे जाएगा और एक दफ़ा 7 पे। यूँ तो 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40 और 47 280। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 280। अब हमने देखना है कि 40 के टेबल पे 280 कहाँ पे आता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पहली फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 40 है, ये देखना है कि 40 के टेबल में 280 कहाँ पे आता है। तो इतना बड़ा टेबल तो नहीं आता ना, तो क्या करते हैं एलसीएम वाली टर्म को ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर 0 0 से कैंसिल, 4 7 28। इसका मतलब 40 के टेबल पे 287 पे आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ये माइनस एज इट इज़। अब हमने देखना है कि 14 के टेबल में 280 कहाँ पे आता है। 280 ऊपर, 14 नीचे, तो 14 1 14, 14 2 28 और 14 0 0। इसका मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है 20 से। उसके बाद 7 3 ये 3 7 21, साथ साइन माइनस का, यहाँ भी माइनस का, और 25 100, डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 21 में 100 प्लस करेंगे तो 121, साथ साइन माइनस का, और ये 280। अब अगर तो कटिंग होती हो तो कटिंग कर देंगे, अदरवाइज़ यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही है तो इट मीन्स यही इस पार्ट का आंसर है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में है -5/9 प्लस और इंटू -1/3। इस पार्ट में भी क्या करेंगे, सबसे पहले -5/9 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस ये 1/3 आ जाएगा। उसके बाद ये चूँकि दोनों डिफरेंट है 9 और 3, इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 9 और 3 का, 3 3 9 और 3 1 3, फिर यहाँ पर 3 1 3 और 1 एज इट इज़, 3 3 9। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम आएगा 9। अब 9 के टेबल पे 9 1 पे ही आता है ना, 9 1 9, तो -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दरमियान में माइनस का साइन। अब 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 3 9 ना, ये देखें 3 के टेबल में 3 पे 9 आता है। तो इसका मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 5 1 5, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस, और 3 1 3, 9 एज इट इज़। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 प्लस करेंगे 8 और डिनोमिनेटर में 9। यहाँ साइन को लगाएंगे बड़ी वैल्यू का, इसलिए यहाँ आंसर आ जाएगा -8/9, क्योंकि दोनों किसी टेबल पे नहीं कटते। ये था पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 के पहले स्टेप में भी सबसे पहले ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे। 3/4 एज इट इज़, प्लस माइनस -2/5
प्लस माइनस माइनस 7/20। अब यहाँ पर ये सेम लास्ट पार्ट्स की तरह ही है, बस वहाँ 2 फ्रैक्शंस होती थी, यहाँ 3 फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पर अब हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि तीनों डिफरेंट हैं, 4, 5 और 20 का। सबसे छोटे से छोटा नंबर कोशिश करके लेते हैं। 2 2s 4, 5 एज इट इज़ और 2 10s 20। अब उसके बाद 2 1s 2, 5 एज इट इज़, 2 5s 10। अब 5 पे जाएगा तो 2 2s 4 और 4 5s 20। तो अब हमारा एलसीएम आ गया 20, यहाँ आ जाएगा 20। अब हमने देखना है 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, ये देखें 4 5s 20, इसका मतलब 5 ने मल्टीप्लाई होना है 3 से, -2 ने किससे मल्टीप्लाई होना है वो देखते हैं। 5 के टेबल में 25 4s 20 होता है, इसका मतलब 4 ने मल्टीप्लाई होना है 2 से, और 21s 20 होता है, इसका मतलब 7 ने मल्टीप्लाई होना है 1 से। तो 3 5s 15, 2 4s 8 और 7 1s 7/20। अब उसके बाद 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 - 7/20। अब जब 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0 आएगा और डिनोमिनेटर में 20। जब न्यूमिनेटर 0 हो जाए, 0 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यही इसका आंसर है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब इसका पार्ट नंबर 4 है -2 + 7/11 प्लस इंटू -4/15। सबसे पहले अगेन ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, -2 एज इट इज़ प्लस 7/11 प्लस माइनस माइनस 4/15। अब यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ है, लेकिन 2 के नीचे नहीं है, और याद रखिएगा जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो अब हम 11 और 15 का एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। 11 और 15 का, 11 एज इट इज़ और 3 5s 15। अब ये 5 है और ये सिर्फ 5 के टेबल पे ही जाएगा। 11 एज इट इज़, 5 1s 5 और 11 1s 11, ये एज इट इज़। अब 11 5s 55, 55 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 3 5s 15, 3 5s 15 और 1 16, इसका मतलब ये आएगा 165। अब यहाँ पे अब हम लिख देंगे 165। अब यहाँ पर चूंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 165 खुद ही, प्लस 7 ने अब किसके साथ मल्टीप्लाई होना है ये देखते हैं। हमने चेक करना है कि 11 के टेबल में 165 कहाँ पे आता है। तो 165 को ऊपर रखेंगे, 11 को नीचे। 11 1s 11, 5 कैरी चला जाएगा और 11 5s 15, इसका मतलब 15 पे। अब 4 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, उसके लिए क्या करेंगे, 165 ऊपर और 15 नीचे। 15 1s 15, 1 कैरी चला जाएगा, 11 15 1s 15, तो 11 से ये मल्टीप्लाई होगा। अब 165 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 2 5s 10, 2 6s 12 और 1 13, 2 1s 2 और 3, ये आएगा माइनस का 330 प्लस 15 7s 105 माइनस 11 4s 44 और ये आएगा 165। अब उसके बाद यहाँ पर ये दोनों माइनस के टर्म्स हैं, इनको पहले सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 330 में अगर 44 प्लस करेंगे, 4 एज इट इज़, ये 7 आएगा, ये 3, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 374 प्लस 105/165। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब यहाँ इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 374 से 105 माइनस करते हैं, कैरी करेंगे 14, 14 में से 5 9, यहाँ 6 रह गया था और 3 में से 1 2, यहाँ आएगा 269/165।
और यहाँ चूँकि साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस आएगा और यही हमारा इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके लास्ट और पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो इस पार्ट में भी सबसे पहले हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। ये आ जाएगा -1/8 और +5/12 प्लस माइनस -7/24। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लूँगी मैं जी 8 का, 12 का और 24 का। 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12। अब उसके बाद 2 1s are 2, 3 as it is और 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 3s are 24। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 24। अब देखना है कि 8 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है। -1 को मल्टीप्लाई करना है, 8 3s are 24 होता है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 2s are 24 होता है इसलिए 5 को 2 से करेंगे, 24 1s are 24 होता है इसलिए 7 को 1 से करेंगे। अब उसके बाद 3 1s are 3, यहाँ माइनस, प्लस ये वाला 5 2s are 10, ये माइनस, 7 1s are 7। अब उसके बाद ये दोनों माइनस की टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। +10 वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 में 3 प्लस करेंगे 10 और साइन यहाँ बड़ी वैल्यू का, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। या इस तरह भी कर सकते हैं कि 10 में से 10 माइनस किया तो 0 और न्यूमरेटर जब 0 है तो आंसर 0। तो क्लास ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने किया 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और आई होप कि आपको इस क्लास से क्वेश्चन नंबर 2 समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।